दिल्ली में सैकड़ों व्यापारी कई साल से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर उनकी सील दुकानें कब डीसील होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल कमेटी ने भी कह दिया कि दुकानों को डीसील करे। अब दिल्ली के मेयर ने कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। मेरे साथ में मेयर खुद मौजूद हैं। क्या कुछ कहा आपने एलजी कमिश्नर को? देखिए, 6 साल पहले जब से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में शासन करती रही और दिल्ली में बहुत सारे व्यापारियों की दुकानें सील हुई और अब दिसंबर 2023 में जुडिशियल कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई है, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला, निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इन दुकानों को डीसील कर दिया जाए। इसी मैटर पर 2 बार स्पेशल हाउस बुलाया गया और दोनों बार प्रस्ताव रखा गया कि जल्द से जल्द जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए प्रस्ताव में कि जल्द से जल्द इन दुकानों को डीसील करके व्यापारियों को एक बड़ी राहत दी जाए। पर अब प्रक्रिया लंबी है और समय लग रहा है और कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग भी है परेशान होने लगा है और उनको ध्यान में रखते हुए हमेशा से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा से व्यापारियों के हित की बात करी है और आज इसी को ध्यान में रखते हुए आज एक कमिश्नर एमसीडी को एक मैंने लेटर लिखा है कि जल्द से जल्द जुडिशियल कमेटी का जो निर्देश है और दोनों जो प्रस्ताव हमने हाउस में पास किए हैं, जैसे आपको पहले भी बताया गया है कि जो सदन है सर्वोपरि है, हाउस सुप्रीम है और जब भी कोई प्रस्ताव हाउस में पारित होता है, पास होता है, तो उसको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी कमिश्नर और अधिकारियों की होती है और उसी प्रस्ताव को अब जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करने के जो निर्देश हैं चिट्ठी में कमिश्नर साहब को लिखे गए हैं। अड़चन कहाँ आ रही है? पहले भी आपने निर्देश दिए थे, 19 जनवरी शायद मैं ठीक को डेट भी दी थी। आप भी चाहती हैं, जुडिशल कमेटी का भी फैसला आ चुका है, तो अड़चनें आ कहाँ रही है? देखिए, कुछ क्लैरिटी या क्राइटेरिया सेट करने में शायद दिक्कत है और कन्वर्जन चार्जेस की बात है, एफएआर की कैलकुलेशंस हैं, पेनल्टीज होंगी, फाइन्स होंगी, सबको कैलकुलेशन करने में थोड़ा समय लग सकता है और इसीलिए ताकि और डिले ना हो, इसी वजह से आज एक रिटन निर्देश दिए गए हैं कमिश्नर साहब को। कई बार अगर हम देखें तो ये भी आरोप लगाए गए हैं कि जो बीजेपी है वो नहीं चाहती, तो क्या जिस तरीके से देखा गया था कि अधिकारी दिल्ली सरकार नहीं सुन रहे थे, एमसीडी के अधिकारी भी क्या चीज़ों से दाएं बाएं हो रहे हैं, कन्नी काट रहे हैं, निर्देश मान नहीं रहे हैं आपके? देखिए, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में आई है और आप देख सकते हैं पहले दिन से हमारी जंग जारी है और हर दिन एक नया चैलेंज है। आप मेयर के चुनाव की बात करें, डिप्टी मेयर के चुनाव की बात करें और स्टैंडिंग कमेटी का गठन अभी तक नहीं हो पाया, तो हमारे हर काम में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी रोड़ा अटकाती आई है और हम चाहते हैं ऐसी राजनीति भारतीय जनता पार्टी ना करे। हमें जनता के हित की बात करनी है, जनता के कामों को करना है, जनता के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है और एक एक कीमती वोट देकर जनता ने हमें इन कुर्सियों पर पहुंचाया है, तो वो जो जवाबदेही हमारी जनता के प्रति है उसको पूरे करने की जिम्मेदारी हमारी है और भारतीय जनता पार्टी से भी दरख्वास्त करना चाहूंगी कि ऐसी राजनीति ना करके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, जिम्मेदारी को समझें और हम सब मिलकर जनता हित में काम करें। जो व्यापारी आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं, कुछ उनको बता पाएंगे कब तक उनको राहत मिल सकती है? देखिए, हमने लेटर में एज सुन एज पॉसिबल बोला है और जल्द से जल्द जो कार्रवाई को शुरू किया जाए और जल्द से जल्द जो उनके व्यापार जो ठप हो गए, दुकानें बंद होगी, कि उनका जो रोजगार है वो पटरी पर आ सके। और बहुत ही दुख होता है जब पता लगता है 6-6 सालों से जो व्यापार उनके बंद पड़े हैं, परिवार है, उनका पालन पोषण है और दुकानें खुलें, जल्द से जल्द एक कमाई का साधन उनका बन सके और इसीलिए निर्देश दिए जा रहे हैं अधिकारियों को दोबारा से कि जल्द से जल्द सारी कार्रवाई को पूरा करके व्यापारियों की जो जिंदगी है पटरी पर ला सके। बात करने शुक्रिया। तो दिल्ली के 9 बाजारों की तकरीबन 180 दुकानें हैं और आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब वो विपक्ष में थे तब भी डीसीलिंग के मुद्दे को उठाते थे, डीसीलिंग की मांग करते थे। अब जब सरकार में है तो इस कवायद को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी को लेकर मेयर ने कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर कहा है कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। जितेंद्र भाटी।